नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सजाए मौत को उम्र कैद में बदला जा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही जरूरी प्रावधान को समझते हुए, वो भी एक कहानी के जरिए, जो न्याय और दया के बीच की लकीर को दिखाती है। तो ये जो सवाल है ना, ये हमें सीधा ले चलता है झारखंड के एक छोटे से शहर में। वहाँ एक ऐसा मामला हुआ था जहाँ ये कानूनी पेच, ये दुविधा एक असल कहानी बन गई। तो कहानी है दो पड़ोसियों की, विजय और राकेश। इनके बीच ना एक पुराना झगड़ा था जो बस अंदर ही अंदर सुलग रहा था, एक तरह की दुश्मनी में बदलता जा रहा था। और फिर हुआ ये कि एक दिन यही पुराना विवाद एक तीखी बहस में तब्दील हो गया और बात इतनी बिगड़ गई कि विजय ने गुस्से में आकर राकेश पर हमला कर दिया और इस हमले का नतीजा बहुत भयानक था। राकेश की जान चली गई। इसके बाद जाहिर है विजय को गिरफ्तार कर लिया गया और केस पहुंचा निचली अदालत में। वहां पर फिर सारे सबूतों को, गवाहों को, हर चीज को बारीकी से परखा गया। और जब सारे सबूत सामने रखे गए तो अदालत ने विजय को हत्या का दोषी माना और उसे जो सजा सुनाई गई वो कानून की सबसे बड़ी सजा थी, मौत की सजा। अब ये फैसला सुनकर विजय का परिवार तो जैसे टूट ही गया, लेकिन उनके पास न्याय की एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। उन्होंने तय किया कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, दया की गुहार लगाएंगे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। मैदान में आते हैं एक कानून के जानकार डब्लू दास। उन्होंने इस केस में एक ऐसे कानूनी पहलू की तरफ सबका ध्यान खींचा जिसमें पूरे मामले का रुख बदलने की ताकत थी। उनका कहना था कि इस केस को समझने के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 को समझना होगा। मतलब सिर्फ अपराध और सजा को देखना काफी नहीं है, कानून में दया के लिए जो जगह है उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। तो डब्लू दास ने जिक्र किया भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 का। इसे सजा का लघुकरण या कम्यूटेशन भी कहते हैं। देखिए, ये धारा सरकार को एक खास अधिकार देती है कि अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हों, मान लीजिए अपराधी को अपने किए पर गहरा पछतावा है या केस में कोई ऐसा पहलू हो, तो सरकार मौत की सजा को उम्र कैद में बदल सकती है। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था में सजा के साथ साथ सुधार का भी एक रास्ता खुलता है। तो इस एक कानून की वजह से विजय की किस्मत अब एक दौराहे पर आ खड़ी हुई। एक तरफ थी मौत की सजा और दूसरी तरफ थी धारा 54 के तहत उम्र कैद। मतलब जिंदगी तो मिल सकती थी पर आजादी नहीं। तो अब अपील भी हो चुकी थी और धारा 54 का मतलब भी सबको समझ आ गया था। अब सबकी नजरें बस एक ही चीज पर टिकी थीं, अंतिम फैसला। सवाल बड़ा था, क्या कानून अपनी सबसे कठोर सजा पर कायम रहेगा या फिर दया के लिए कोई जगह बनेगी? अब गेंद सरकार के पाले में थी। उन्होंने मामले की हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया, अपराध कितना गंभीर था उसे देखा और परिवार ने जो दया की अपील की थी उस पर भी बहुत गहराई से सोचा गया। और आखिरकार फैसला आया। सरकार ने विजय की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उसकी जान तो बच गई, पर अपनी बाकी की जिंदगी उसे अब जेल में ही गुजारनी थी। और जैसा कि एक्सपर्ट डब्लू दास ने बाद में कहा भी, ये केस कानून के असली मकसद को दिखाता है कि कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि न्याय करना है। और ये एक ऐसा न्याय था जो सख्त तो था, पर साथ ही साथ मानवीय भी था। तो विजय की एक कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अच्छी न्याय व्यवस्था में सजा और दया के बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए।